नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरा अध्याय सप्तम स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 46 नंबर श्लोक पाठ करके श्रवण करेंगे। भूतेन्द्रिय मनो लिंगान देहान उच्चावचन विभु। भूतेन्द्रिय मनो लिंगान देहानुच्चवचान विभु। भजति सृजति ह्यन्यस्तच्चापि सेन तेजसा। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। भूत जीव प्रकृति के भौतिक तत्वों से, 5 भौतिक तत्वों से। इंद्रिय 10 इंद्रिया, मनः तथा मन। लिंगान लक्षण युक्त। देहान स्थूल शरीरों को। उच्चावचान उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग को। विभु जीवात्मा जो शरीर तथा इंद्रियों का स्वामी है। भजति प्राप्त करता है। उसृजति त्याग देता है। ही निस्संदेह अन्य पृथक होने से। तत् उस च भी अपि निस्संदेह सेना अपने तेजसा उच्च ज्ञान की शक्ति से। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं 5 भौतिक तत्व, 10 इंद्रियां तथा मन, ये सभी मिलकर स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। जीव अपने भौतिक शरीरों के संपर्क में आता है, चाहे ये उच्च हो या निम्न हो, और बाद में अपनी निज शक्ति से उन्हें त्याग देता है। यह शक्ति जीव की उस निजी शक्ति में देखी जा सकती है जिससे वो विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर सकता है। तात्पर्य, बद्ध जीव के पास ज्ञान होता है और यदि वो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों का पूरा उपयोग जीवन के वास्तविक उन्नति में करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। अतएव यहाँ यह कहा गया है कि वो अपनी उच्च बुद्धि से सेन तेजसा, सही स्रोत अर्थात गुरु या आचार्य से प्राप्त श्रेष्ठ ज्ञान की श्रेष्ठ शक्ति से अपने बद्ध जीवन को भौतिक शरीर में छोड़कर भगवत धाम वापस जा सकता है। किंतु यदि वो अपने को भौतिक संसार के अंधकार में रखना चाहता है तो वो भी कर सकता है। भगवान इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में 9वें अध्याय 25 नंबर श्लोकों में इस प्रकार कहते हैं। इस जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेजा जानती मदजाजी नो पिमाम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं ये देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं ये ऐसे जीवों के बीच में जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं ये पितरों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं ये मेरे पास आते हैं।
मनुष्य का शरीर मूल्यवान है। कोई चाहे तो इस शरीर का उपयोग उच्चलोक तथा पितृलोक आने के लिए कर सकता है, या वो इसी अधोलोक में रह सकते हैं। किंतु यदि वो प्रयत्न करे तो भगवत धाम वापस जा सकता है। यह शक्ति परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। अतएव भगवान कहते हैं, मत्तः श्रुतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से असली ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो वो बारंबार शरीर धारण करने के बंधन से मुक्त हो सकता है। यदि कोई भगवान की भक्ति स्वीकार करता है और उसकी शरण में जाता है तो भगवान उसे भगवत धाम वापस जाने का निर्देश देने के लिए तैयार रहते हैं। किंतु यदि कोई मूर्खतावश अपने को अंधकार में रखना चाहता है तो वो भौतिक जीवन में ही रह सकता है। श्रील प्रभुपाद यही तात्पर्य को समाप्त करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंध, श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण का वर्णन है। 10 लक्षण। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतय मन्वंतरे ईशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रय। तो श्रीमद् भागवतम में सप्तम स्कंध जो है ये उति विषय का निरूपण हुआ है। उति शब्द का अर्थ है वासना। उति शब्द का अर्थ है वासना। वासना 2 प्रकार के, एक शुभ वासना और एक अशुभ वासना। शुभ वासना आती है किसी महत् पुरुष की कृपा से। शुभ वासना किसी में दिखाई पड़ती है, वो क्या है? वो संतों की और महापुरुषों की कृपा से ही शुभ वासना का उदय होता है। जैसे उदाहरण प्रहलाद महाराज में जो शुभ वासना दिखाई पड़ता है वो नारद मुनि की कृपा ही है। प्रहलाद जी में शुभ वासना और हिरण्यकशिपु में अशुभ वासना दिखाई पड़ता है। तो ये अशुभ वासना का कारण क्या है? न सनक आदि ऋषियों ने के अभिशाप के प्रताप से, कि उनको ऋषि मुनियों का शाप मिला था। जय विजय को शाप मिलने के कारण वो परवर्ती जीवन में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जो 3 जन्म लेना पड़ा, ये ऋषियों की शाप के कारण। तो किसी में अशुभ वासना दिखाई पड़ता है, वो क्या है? वो संतों की अभिशाप। और किसी में शुभ वासना दिखाई पड़ता है, वो है संतों की कृपा, महापुरुषों की कृपा। तो श्रीमद् भागवतम जो प्रकरण चल रहा है, ये हिरण्याक्ष का वध हो गया भगवान विष्णु के द्वारा। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु 2 भाई। हिरण्यकशिपु अपने जो हिरण्याक्ष के लिए जो शोक कर रहे थे उनके परिवार, उनके हिरण्याक्ष की पत्नी, हिरण्याक्ष के जो सगे संबंधी जो है सब शोक कर रहे थे हिरण्याक्ष के लिए। तो उनको समझा रहे थे कि इस प्रकार के शोक करना नहीं चाहिए। असुर होते हुए सुंदर उपदेश प्रदान कर रहे अपने परिवार परिजनों का। तो वो अभी प्रवचन चल रहे हैं हिरण्यकशिपु का कि किस प्रकार से इस शोक से निवृत्त किया जाए। तो काल का जो श्लोक था, यहाँ हिरण्यकशिपु आत्मा अनात्मा का विचार किया। आत्मा नित्य है और जड़ शरीर जो है ये अनित्य है। इसके लिए शोक करना उचित नहीं है। जो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश प्रदान किए, आत्मा अनात्मा का विचार यहाँ भी किया गया है।
कल का जो श्लोक था, न श्रोता न अनुभक्तायम मुख्यो अप्यत्र महानसो जस्तिन्द्रिय वानात्मा न चान्य प्राण देहयो। कल महाराज जी सुंदर भाव से, बहुत सुंदर उदाहरण से समझा रहे थे कि ये जो लोग सोचते कि शरीर से प्राण चला गया या बातें नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे, इसका अर्थ इसमें प्राण नहीं है। इसका अर्थ लगा रहे कि शायद प्राण जो है, प्राण ही प्रधान है। प्राण अगर नहीं रहे तो जीव बातें नहीं कर सकते, किंतु प्राण जड़ है, अचेतन है, प्राण का कोई अस्तित्व नहीं है। तो कल यहाँ टीका में श्री विश्वनाथ चक्रपाद बहुत सुंदर भाव दिए कि जब तक प्राण है तब तक जीव बातें करते सुनते भी हैं, किंतु जब प्राण चला जाता है तब शरीर कोई ना तो सुनता है ना तो बोलता है। तो प्रश्न उठा रहे, तो प्राण ही की प्रधान है, शरीर में जो प्राण है ये प्राण ही की सब कुछ कर रहे? उत्तर है ना, प्राण कुछ नहीं करे। इंद्रियवान, उत्तर है इंद्रियवान, जो इंद्रियों को धारण किए हुए प्राण जो है ये आत्मा, ये जड़ है, ये इंद्रिय धारण करके रखा है। आज का जो श्लोक है इसका टीका में बहुत सुंदर भाव दिया कि ये जो शरीर जो चला जाता है, जड़ शरीर का परिवर्तन होता है, तो ये संप्रति कुत्र गत्ता, संप्रति कुत्र गत्ता मतलब वो आत्मा कहाँ जाता है, कुत्र गत्ता कहाँ जाता है, और किम करोति क्या करता है। जड़ शरीर छोड़ के यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जमराज हिरण्यकशिपु एक कहानी सुनाएंगे। क्या कहानी ना, उसी नरेश सुजग नाम से एक राजा था, वो युद्ध क्षेत्र में उनका मौत हो गया था। तो उस मौत के चलते उनके पूरा परिवार उसके लिए शोक कर रहा था। तो उसका शव को कोई छोड़ना नहीं चाहता, अंत्येष्टि क्रिया करने नहीं देते कि नहीं, क्योंकि उनके पोते से इतना प्रेम था कि उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो उसी के चलते जमराज ले जाना चाहते हैं किंतु छोड़ना नहीं चाहते। तो जमराज एक बच्चा के रूप में, बालक के रूप में आके सुंदर उपदेश करेंगे। किसको उपदेश करेंगे? सुजग के पत्नियों से बात करेंगे। तो वो बात सुना रहे हैं, ध्यान से सुने। जो सुजग जो नामक जो राजा थे उनका मौत हो गया, और मौत के चलते उनके परिवार परिजन सब शोक कर रहे हैं। शोक करने के कारण जो जमराज एक बालक के रूप में आए और उनको उपदेश प्रदान करेंगे। सुजग जो पत्नी जो है, जो उनके परिवार परिजन है, उनको उपदेश प्रदान करेंगे। तो एक एक बात को समझाएंगे बहुत धीरे धीरे से कि शरीर अनित्य और आत्मा नित्य। फिर अभी काल का जो बात थी महाराज ने वर्णन किया कि प्राण इस शरीर में, तो शरीर पड़ा है, शरीर अभी भी जमीन पे है, इस शरीर में प्राण नहीं है, इसलिए ये बात नहीं कर रहे, नहीं सुन रहे। तो वहाँ प्रश्न उठेगा कि प्राण प्रधान है? नहीं, प्राण प्रधान नहीं, इंद्रियवान प्रधान है, जो शरीर इंद्रियों को चला रहे हैं। तो वो कौन है? वो आत्मा है। तो आज का श्लोक है कि ये इंद्रिय, ये प्राण, ये जो आत्मा, ये कहाँ जाता है, क्या करता है? प्रश्न ये है। तर्हि संपत्ति कुत्र गत्ता, ओ स मतलब ओ आत्मा कहाँ जाता है, क्या करता है? भूतम प्राप्तम इंद्रिय मनोरूपम लिंगम सूक्ष्म देहो जेसु तान स्थूल देहान भजति प्राप्नोति तेजति च यथा इमं देहम प्राप्त उत्सृजति इति भाव। इस श्लोक में तो कहा जाता है ना, भूतेन्द्रिय मनोलिंगन, भूतेन्द्रिय मनोलिंगन, भूत, इंद्रिय और मन,
जहाँ जाता है एक सूक्ष्म शरीर रूप में जाता है, वहाँ जिस स्थान में जाता है उसी का एक शरीर धारण करता है। भूतेन्द्रिय मनोलिंगान देहान उच्च वचान विभु। विभु मतलब यह आत्मा। वो जो आत्मा है, विभु है, वो किसी भी अवस्था में जाते हैं वहाँ सूक्ष्म शरीर में रूप धारण करते हैं। सूक्ष्म शरीर व स्थूल शरीर धारण करते हैं। और उच्च वचन देहान उच्च वचन, उच्च शरीर मतलब देव ऋषि मुनि को शरीर धारण करते हैं, बस किसी तिर्यक जोनि, किसी प्रकार के निम्न जोनि में चले जाते हैं। तो कहने का उद्देश्य है भूतेन्द्रिय मनोलिंगान देहान उच्च वचान विभु। विभु भूतेन्द्रिय मनोलिंगान देहान उच्च वचान भजति। भजति मतलब स्वीकार करते, स्वीकरोति, देह को प्राप्त करता है। ये थोड़ा क्लिष्ट सब्जेक्ट, मतलब थोड़ा कठिन है, किंतु ये करे जो आत्मा जहाँ जाता है, आत्मा शरीर छोड़ के तो जाता है, फिर वह सूक्ष्म शरीर धारण करता है, बस स्थूल शरीर धारण करता है। जैसे कर्म करेगा, कर्म के अनुसार वो शरीर प्राप्त करेगा। और जैसे उच्च शरीर में जाएगा, देव शरीर में, ऋषि शरीर में, ये उच्च लोक, उच्च गति की प्राप्त। बहुपाद यहाँ लिखते जानती देवव्रता देवान पितृ जानती पितृव्रता। जो जैसे भजन करेगा वो उसी लोक को प्राप्त करेगा। जैसे देवता को जो सप्तगुणी जीव है वो देवलोक जाएंगे, जो रजोगुणी है वो मर्तलोक में जाएंगे, और जो तमोगुणी है वो निम्न गति की प्राप्त करेंगे। तो कहने को देहान उच्च वचान, देहान इस जो देह है, देह जो स्थूल देह व सूक्ष्म देह, ये उच्च अवचान मान निम्न जोनि में प्राप्त करेंगे। भजति मतलब स्वीकरोति, स्वीकार करेंगे, उस शरीर को प्राप्त करेंगे। और ही अन्यस्त चापी सेन तेजसा उत्सृजति, एक बहुत मार्मिक शब्द है, सेन तेजसा। कोई अगर भगवत भक्ति करे, कोई अगर भगवत भजन करे, तो उसका वो भगवत धाम वापस जाएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं सेन तेजसा। यहाँ टीका में भी लिखे कि भजन सेन तेजसा भाग्यलब्ध ज्ञान बलेन तच्चापि लिंगम देहमपि कदाचित उत्सृजति। यहाँ लिखते हैं कि सेन तेजसा मतलब भजन के बल से वो भगवत धाम वापस जाएगा। देहान उच्च वचन विभु दे भूतेन्द्रिय मनोलिंगान देहान उच्च वचन विभु भजति उत्सृजति ही अन्य स्तच्चापि सेन तेजसा। अपने तेज के प्रभाव से, अपने भजन के बल के प्रभाव से जीव कहाँ जाएगा? भगवत धाम वापस जाएगा। भजन की महिमा है, दो प्रकार के हैं। जो भजन करेगा वो भगवत धाम जाएगा, और जो जीवात्मा इस संसार के भजन करेंगे, संसार का सेवन करेंगे, वो निम्न लोक जाएगा। इसका और क्लियर करते हैं तृतीय स्कंध सप्तदश अध्याय की प्रकृति और पुरुष के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रकृति और पुरुष के विवेक। प्रकृति जब तक ज्ञान, ये शरीर प्रकृति है, और पुरुष कौन है? आत्मा पुरुष है। इसका वर्णन प्रकृतिस्थोपि पुरुष नाज्यते प्रकृति गुणे अविकारात् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। प्रकृतिस्थोपि पुरुष, ये जो शरीर में स्थित है आत्मा, शरीर में रहता हुआ भी जीव प्रकृति के सुख दुखादि गुणों से लिप्त नहीं होते। इसका अर्थ ये है आत्मा शरीर में है, ये प्रकृति शरीर है, इसके अंदर आत्मा है, ये सुख दुख का भोग नहीं कर रहे। नाज्यते प्राकृतिक गुण, प्राकृतिक गुणों से नाज्यत में ना लिप्यते, लिप्त नहीं होते, क्योंकि ये अभिकारी है। अकर्तृत्व, अकर्ता है और अभिकारी है। आत्मा में तीन गुण है, ये निर्गुण है, ये अभिकारी है और ये अकर्ता है। इसके चलते ये
प्रकृति गुणों से प्रभावित नहीं होते। आत्मा है हमारे शरीर में, तो हम देखते हैं कि शरीर तो भोग रहे, भिन्न भिन्न दुख कष्टों को भोग रहे, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक क्लेशों का भोग रहे। तो इसका उत्तर देंगे कि जब जीवात्मा इसका उदाहरण दे रहे, जैसे जल में, जैसे इसका पहले जो श्लोक दिया था, प्रकृतिस्थोपि पुरुष नाज्यते प्राकृतिक गुणै अविकाराद अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। जलार्कवत् मतलब सूर्य जो है तालाब में पड़ता है, समुद्र में, नदी में आता है, उसका प्रतिबिंब, जो वहाँ का जो शीतलता, चंचलता उस सूर्य को प्रभावित नहीं करते। सूर्य स्थिर है एक, किंतु यहाँ का जो पानी का जो शीतलता है व चंचलता है वो सूर्य से प्रभावित, उसका कुछ लेना देना नहीं। इसी प्रकार आत्मा इस शरीर भोग रहा है, किंतु आत्मा इसकी तरह प्रभावित नहीं है। ये कहने का उद्देश्य है जलार्कवत्। तो यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद जी कि जब जीव प्रकृति द्वारा किए गए कार्य में अहंकार से अपने को कर्ता मानता है, जब जीव अपने कर्ता मान लेता है तब जीव भोगता है। तब वो विवश होकर पुण्य पाप द्वारा नाना जोनियों में जन्म लेकर सुख दुख आदि को भोगता है। ये अहंकार, मैं करता हो, मैं इस यहाँ का स्वामी हो, तब जाकर उसको सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीवात्मा शुद्ध बुद्ध एकदम बिल्कुल निर्मल है, अविकारी है, अकर्ता है, निर्गुण है, इसका कोई लेना देना नहीं है, सुख दुख से कोई इनका मतलब नहीं है। किंतु ये मान लेता है कैसे, जब अहंकार का, जैसे सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार, जो 3 प्रकार के भगवान डायरेक्ट नहीं करते हैं, ये अहंकार के माध्यम से, जो सात्विक अहंकार जो है मन, हाँ, राजस अहंकार जो पंच इंद्रिया, और जो तमस अहंकार जो है पंचभूत, हाँ, इसके माध्यम से जीव को भोगाते हैं। और थोड़ा सा अच्छा समझे, यद्यपि सुख दुख कुछ है ही नहीं, फिर भी संसारी जीव उनसे वैसे ही निवृत्त नहीं होता जैसे सपनावस्था में स्वप्नदृष्टा का अपने सिर काटने का दुख निवृत्त नहीं होता। इसलिए साधक विषय क्या करना चाहिए, एक बड़ा प्रश्न है। साधक विषय को क्या करना चाहिए? साधक विषय में आसक्त चित्त को धीरे धीरे उनसे हटाने की चेष्टा करें। ये जो हम विभिन्न कष्ट दुख का भोग रहे हैं, इसको कैसे हटाए? इस जो आत्मा जो प्रभावित हो रहा है, जो अहंकार की जो भावना है, इससे कैसे मुक्त हो? इसलिए साधक विषय में आसक्त चित्त, साधक विषय में आसक्त, साधक किस में आसक्त? विषय वासना में आसक्त, इसको कैसे हटावे? एक प्रश्न है। जो साधक विषय में स्वाभाविक इनकी आसक्ति है, इससे कैसे इससे निर्लिप्त हो, कैसे इससे हटे? तो इसका उत्तर दे रहे, जम नियम आदि का साधन करें। जो 4 नियम श्रील प्रभुपाद जी ने दिया, इसका ठीक से पालन करें। जो निषेध है उसका भी पालन करें। जम नियम आदि का साधन करें। किसी से वेर ना करें, किसी से वेर ना करें, हिंसा ना करें। थोड़ा सा बोले, ज़्यादा बोले मत, थोड़े बोले, हाँ। और थोड़ा भोजन करें। ये सब नियम, विषय का जो चिंतन, मन बारंबार विषय का चिंतन कर रहे हैं, इससे कैसे मुक्त हो जाए, इससे कैसे उससे हट जाए, इसके लिए साधन बता रहे। थोड़ा बोले, थोड़ा भोजन करें, अधिक भोजन ना करें, मितभुक। प्राणियों में संतुष्टि रखे, किसी सभी प्राणियों में सद्भावना रखे। एकांत में निवास करें, एकांत में, एक मत जहाँ कृष्ण कथाई चर्चा हो वही निवास करें। जहाँ विषय की चर्चा है वहाँ ना जाए। निरंतर कृष्ण नाम, जहाँ कृष्ण कथा कीर्तन हो रहा है वो सेवन करें। और दैव इच्छा से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी को स्वीकार करें। हाँ, संतुष्टम त्रिषु कर्तव्यम सदारे भोजन धने।
अपने पत्नी जैसे ही हो उसी से संतोष रहे। सौदारे अपने पत्नी, सौदारे भोजने, भोजन जैसे सुखार का जो मिल जाए उसी से प्रसन्न रहे। सौदारे भोजने धने, जो भी 10-5 रुपया 100 रुपया जो अपने पास है उसी में प्रसन्न रहे। संतुष्टम त्रिषु कर्तव्यम सौदारे भोजने धने, और संतुष्टम नैव कर्तव्यम दाने जपे अध्ययने। कभी संतोष नहीं होना चाहिए 3 चीज में, क्योंकि दान, जप और अध्ययन। हम कितना ही दान कर ले, कभी संतोष ना करके मैं बहुत दान कर लिया। जप कितना ही करे, आज जब पूरा ही नहीं हुआ, अभी बहुत बाकी है। और अध्ययन, और अधिक से अधिक भागवत तत्व को जानना। सदारे भोजने धने। देह और स्त्री पुत्र आदि में अहमता ममता का त्याग करें। अहमता ममता का त्याग करना पड़ेगा। किससे? जो शरीर संबंधी जो है, जो ये शरीर मेरा है, सबसे गलती यही है कि मैं शरीर हूँ और शरीर से संबंधित जो भी वस्तु है ये सब मेरा है। इसका जो ममता, अहमता, इसका त्याग करें। जब तक ममता, अहमता, ममता रहेगा तब तक एक घूमते रहना पड़ेगा बार बार। हाँ, देहाभिमान जो है इसी से आता है, अहमता ममता से। देहाभिमान, हम लोग देहाभिमान भोग रहे हैं। देहाभिमान मतलब देहे अभिमान, देह को ही अपना मानना, अपने शरीर को ही अपना मानना, परिवार परिजन को ही अपना मानना। इसी से अपने चित्त को, अपने मन को हटाना पड़ेगा, देहाभिमान को त्याग करना। देहाभिमान से तपस्या का छीन होता है। किसी में देहाभिमान आ गया उसका तपस्या छीन हो जाएगा, और जैसे देहाभिमान गलित हो जाएगा उसका तपस्या पुष्ट हो जाएगा। जो हम तप कर रहे हैं, सुबह से मंगल आ रहे हैं और 16 माला जप कर रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, तपस्या है। किंतु देहाभिमान क्या कर रहे हैं? इसका नष्ट कर रहे हैं। देहाभिमान इसका पुष्ट होने नहीं दे रहे। इसलिए देहाभिमान से हमेशा ही बचना चाहिए। देहाभिमान से तपस्या छीन होता है और देहाभिमान गलित होने से तपस्या पुष्ट होता है। यह सिद्धांत है। तो यहाँ लिखते हैं अहमता ममता का त्याग करें। ये आप लोग अच्छा से और देख सकते कहाँ? तृतीय स्कंध 27 अध्याय। प्रकृति पुरुष से जो विवेक से ही मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। जब तक प्रकृति या पुरुष के ज्ञान ना हो तब तक मोक्ष। यहाँ लिखे सेन तेजसा, जब तक भजन नहीं करे तब तक भगवत धाम वापस जा नहीं सकते। आज जीवात्मा प्रकृति के संसर्ग से, प्रकृति के संगति से आज उनकी दुर्गति है। आज जीवात्मा किसके संघर्ष से? संगति से, प्रकृति के संगति से। इनकी आज उच्च वचन जो है देहान भजती सी करोती, स्वीकार कर रहे हैं, बार बार शरीर को धारण, भगवत धाम वापस जा नहीं रहे। तो जाएगा कैसे? सेन तेजसा, भगवत भजन से, भगवत कृपा से ही भगवत धाम वापस जाएगा। यहाँ लिखते हैं तो इसलिए साधन करना पड़ेगा। क्या? जम नियम का पालन करे, थोड़ा भजन करे, उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा बातें ना करे। हाँ, अहमता ममता का त्याग करे, एकांत में निवास करे। एकांत निवास मतलब जहाँ कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा हो रहे हैं उन एकांत है, और जहाँ विषय की चर्चा हो रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसीलिए प्रकृति और पुरुष का विचार करें। प्रकृति और पुरुष का विचार करें। प्रकृति शरीर है जो 24 तत्व से बना है। 24 तत्व से ये शरीर बना हुआ है। इसमें रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये 7 धातु है। में इनमें कोई भी धातु, ये जो आत्मा है ये कोई, इनमें कोई धातु नहीं है। इस शरीर में ये सब धातु है, आत्मा में ये सब धातु ही नहीं है। अविद्या ने मुझको कैद कर इसमें रखा है। अविद्या,
अविद्या जो है, अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, जो पांच अविद्या है, ये मुझे आत्मा को इसी में कैद करके रखा है। हाँ, इसी से मुक्त होना है। अविद्या, अविद्या मतलब अज्ञानता। मैं शरीर हूँ, शरीर से संबंधित जो भी वस्तु है मेरा है, ये अविद्या है। अस्मिता मतलब ये सब मेरा है। राग, संसार के प्रति राग। राग, देश, देश मतलब संसार के भौतिक विषय में देश, विषय में आसक्ति। और राग, देश मतलब विद्वेष की, भजन ना करना एक विद्वेष, एक देश है। राग, देश, अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब अभिनिवेश हो जाना, विशेष एक उसी में लीन हो जाना, उसी में डूब जाना, अभिनिवेश हो जाना, अभिनिविष्ट हो जाना सांसारिक विषयों में। राग, देश, अभिनिवेश। तो यहाँ कपिल देव माता देवहूति को इस प्रकृति से कैसे मुक्त हो, प्रकृति भावना से कैसे मुक्त हो। फिर भी एक प्रश्न उठाएंगे माँ देवहूति, कहेंगे कि पुरुषम प्रकृतिर ब्रह्मन न विमुंचति कहरिचित अन्य अपाश्रयत्च नित्यत्वाद अनयो प्रभु। हे प्रभु, पुरुष प्रकृति के बिना नहीं रह सकते, पुरुष प्रकृति बिना नहीं रह सकते, अब प्रकृति भी पुरुष के बिना नहीं रह सकते। तो इसका क्या उपाय है? इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया, क्योंकि पुरुष के बिना प्रकृति का सत्ता नहीं है और प्रकृति के बिना पुरुष की भी सत्ता नहीं रह सकती। जैसे पृथ्वी से गंध अगर निकाल दिया जाए, पृथ्वी के साथ गंध युक्त है, हाँ, जल से रस जैसे निकाल दिया जाए तो उसमें कुछ सत्ता नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या करें ना, मिथ्याभूत शरीर में जो अहंकार से अंधा होकर ये जीव अज्ञान शैया पर घोर निद्रा में सोए हैं। लोकस्य मिथ्या अभिमतेर अचक्षुष चिरम प्रसुप्तस्य तमस्य अनाश्रय श्रांतस्य कर्मस अनुविधया धिया तमाविराशि किल जोगो भास्कर। हे जोगो भास्कर, हे भगवान को विशेषण कर रहे, हे जोगो भास्कर, हे भगवान कपिल देव, हे पुत्र, अब मुझे इस अज्ञान शैया से घोर निष्ठा में जिसमें सोए हुए हो, आसक्तिपूर्वक कर्म करते करते इतने शांत हो गए हैं कि ये उठ नहीं सकते। इन जीवों के उद्धार थे भक्ति और ज्ञान के सूर्य रूप आपका उदय हुआ है। आप इनका अज्ञान निवृत्ति कर इन्हें संसार बंधन से मुक्त करें। फिर मैत्री जी ने कहा, हे विदुर, माता के ऐसे लोक कल्याणकारी स्नेहपूर्ण वचन सुनकर कपिल जी बड़े प्रसन्न हुए और उनका आदर कर मधुर वाणी में बोले, हे माता, भक्ति जोगो बहुविधो मार्गई भामिनी भाव्यते। हे माँ, भक्ति योग बहु प्रकार के भक्ति योग है। भक्ति जोगो बहुविधो मार्गई भामिनी भाव्यते स्वभाव अनुमार्गेण पुंसाम भावो विविधते। मनुष्य के स्वभाव और गुण के अनुसार भक्ति के भेद अनेक हो जाता है। स्वभाव और गुण के अनुसार भक्ति भी बहुत प्रकार, एक राजस भक्ति, तामस भक्ति, सात्विक भक्ति, 3 प्रकार की भक्ति है। फिर इसका भी 81 भाग करेंगे। हाँ, हम जो सब भक्ति कर रहे हैं इसमें कोई राजस है, कोई तामस है, कोई सात्विक भक्ति है। तो इसका वर्णन कर रहे हैं। जो मनुष्य हिंसा, मत्सर, कपट को लेकर मेरा भजन करता है, जो मनुष्य हिंसा, मत्सर, कपट को लेकर मेरा भजन करता है वो तामस भक्त है, उनकी भक्ति तामसी है। और जो जस, ऐश्वर्य और विषय का संकल्प कर मेरा भजन करता है वो राजस भक्त है, उनकी भक्ति भी राजसी है। और मेरी प्रसन्नता और पाप निवृत्ति के लिए जो सब कर्म को मुझे अर्पण करता है वो सात्विक भक्त, उनकी भक्ति सात्विक है। इनमें उपरोक्त श्रेष्ठता है। यह भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार के भक्ति है। तो इसमें भी
और रूप गोस्वामी 5 प्रकार के भक्ति बताएंगे, मुख्य अंग बताएंगे भक्ति का। हाँ, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरवास, श्रद्धाय, श्रीमूर्ति सेवन, এই पंच साधन श्रेष्ठ सर्व साधन मध्य कृष्ण प्रेम जन्माये पाचिर अल्प संगे। तो आज का श्लोक का संक्षेप में मैं आपको एक करना चाहते हैं कि इस श्लोक जो है, इस श्लोक में देहन भूतेन्द्रिय मनोलिंगान देहान उच्चा वचान विभु, 2 शब्द। ये जो आत्मा जो जाता है, आत्मा शरीर छोड़ेगा एक दिन निश्चित रूप से, ये तो पांचभौतिक शरीर है, एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। तो कहीं पे जाए वो एक और शरीर धारण करेंगे, सूक्ष्म शरीर या स्थूल सूक्ष्म शरीर में जाएंगे, फिर वो जैसे कर्म करेगा, कर्म कौन सा शरीर प्राप्त करेगा। ताकि ये जो हम जितने यहाँ बैठे हैं सब 84 लाख जोनि भ्रमण करके आए हैं। ऐसे नहीं कि सीधा मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, ना जाने कितने जन्म निज जोनि में रहे, धीरे धीरे हम यहाँ पहुँचे, आज ब्रजधाम में बा मनुष्य शरीर धारण किए। ये मनुष्य शरीर धारण करके फिर अगर प्रकृति के संसर्ग से मुक्त ना हो पाए, प्रकृति के जो संसर्ग, प्रकृति के संगति से, हाँ, प्रासंगिक प्रकृति संगान, प्रकृति गुणों से अगर अपने को छुटकारा नहीं कर पाए, प्रकृति गुण मतलब रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से अगर नहीं उठ पाएंगे, फिर घूमना पड़ेगा। देव जोनि, ऋषि जोनि, जितना 84 प्रकार के जोनि है, फिर जाना पड़ेगा। देहान उच्चा वचान भजती सी करोति, शरीर को धारण करेंगे। फिर इससे आत्मा दोनों प्रकार का धारण कराएगा, एक उच्चा वचन को धारण कराएगा और भगवत धाम भी वापस वही भेजेगा। आत्मा जो शरीर में बैठा है, ये देव शरीर को भी प्राप्त कराएगा, इस पांचभौतिक शरीर को, देव शरीर, उच्च नीच जो कृमि कीट जो भी है, कीड़ा का नाली के कीड़ा भी बनाएंगे, और इस आत्मा ने इस शरीर को भगवत धाम भी ले जाएंगे। 2 चीज़, एक आपको यहीं पे रखेंगे, अथवा सेन तेजसा, अपने तेज से, हाँ, भजन के बल से वो क्या करेगा, उसको भागवत धाम वापस भेजेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे बुद्धिमानी यही है कि निरंतर भजन करना पड़ेगा। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन। हाँ, जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक हमारे चित्त, एक घटना की, हम लोग तो भजन तो करते हैं, भजन सभी किसी प्रकार कुछ ना कुछ करते हैं। भजन में कभी कभी कमी आ जाती है, भजन करने का मन नहीं करता है। उसके मतलब मेरा कोई संगति के कारण, कोई संग ऐसे मिल गया जिसके चलते मेरा भजन में कमी आ गया। जिसका भजन बहुत तेज है, भजन के खूब उत्साह है, निरंतर भजन चल रहा है, ऐसे महापुरुष का आप संग करिए, आपका भजन रफ्तार, तेज रफ्तार पकड़ लेंगे, उन्हें अच्छा भजन करने का मन करे। नहीं, आप देखिए स्कूल कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते हैं, अगर पहले ही मान लिया कि मेरा स्कूल पास नहीं होगा, मैं आगे क्लास में जा नहीं पाएंगे, मन कमज़ोर आ गया, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? परीक्षा में आने से पहले मन कमज़ोर हो गया कि मेरा तैयारी नहीं है, मैं कर नहीं पाएंगे, अगले क्लास में पहुंच नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। मन में कमजोरी आने से ही उसका भजन, उसका परीक्षा पास नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार भजन में जब कमी आ जाती है, भजन जब अरे मैं संसारी हो, मैं विषयी हो, सारा दिन विषय का चिंतन करता हो, मेरा क्या भजन है, मेरा कुछ भजन साधन नहीं है। अगर मन में कमजोरी लाएंगे तो भजन आगे नहीं बढ़ने दें। अरे मैं भी एक इसी जीवन में भगवान के पास जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? एक मन में दृढ़ता रखनी पड़ेगी। निश्चित हमें विषय ही, गृहस्थी कुछ भी हो, हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है। भगवान देखेंगे कि इसमें कितना तीव्रता है, कितना विश्वास है। विश्वास को जीवन में लाना है कि नहीं, इसी जीवन में भगवान के पास जाना है। हाँ, दृढ़ता व विश्वास को कभी भी घटाना नहीं चाहिए, व ऐसे संगत भी नहीं करनी चाहिए जिसके चलते, जिसके साथ बैठने से हमारे भजन में कमी आ जाए। ऐसे संगत भी नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ बैठना भी नहीं चाहिए, अपने भजन में कमी आ जाएगी। तो इसीलिए इस साधन बहुत सावधानी से संग भी करना चाहिए। ऐसे महापुरुष के साथ संग करें जिसके संग से भजन बाढ़े।
हाँ, क्योंकि इसी जीवन में ही भगवान के पास जाना जब है तो तेज रफ्तार भजन में कैसे तीव्रता आवे, इसी पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं या तात्पर्य में, बड़ा सुंदर प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि प्रभुपाद जी श्रील विश्वनाथ ठाकुर जो टीका है उसी का ही अनुवाद किया कि जो आत्मा जो है जानती देवव्रता देवान, पितृन जानती पितृव्रता, जो जैसे भजन करेगा वो उसी लोक में पहुंच जाएगा, जो मेरा भजन करेगा वो मेरे लोक में आ जाएंगे। हाँ, जानती मदजाजी न हो बिमाम, मदजाजी जो मेरा भजन करेगा वो मेरे पास आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर लिखते प्रभुपाद जी, ये जो स्मृति विस्मृति अज्ञान, स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, सब मुझसे ही आता है। प्रभुपाद जी यहाँ एक बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि दुर्लभ, मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है, मूल्यवान है। मनुष्य का शरीर अत्यंत मूल्यवान है। इसका मूल्यवान कहने का उद्देश्य क्या कि ये मनुष्य शरीर ही भगवत धाम जा सकते हैं, अन्य किसी जोनि में जा नहीं सकते। दुर्लभो मानवो जन्म देहिनम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर दुर्लभ, उससे भी दुर्लभ क्या, इसी बीच में कोई महापुरुष का सानिध्य मिल जाए मुझे। हम सब बड़ा दुर्लभ कि एक तो ब्रजधाम वास हो रहा है। ये ब्रजधाम तीनों गुणों से अतीत है, तीन गुण, इनमें कोई प्रभाव नहीं। यहाँ तीन गुण का कोई, इसमें कोई ये नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगा। तीन गुण इससे किसी जीव को प्रभावित नहीं करते। हाँ, और यहाँ किसी प्रकार का क्लेश भी नहीं है। ये एक बहुत सुंदर परिवेश, किंतु हम मान लिया यहाँ आके वृंदावन के हृदय में नहीं बसाया, हम वृंदावन में वास कर रहे। कहने का ये जो मकान दुकान सब बना रहे हम लोग, इसका रहने के उद्देश्य एक उद्देश्य ही है कि हृदय में वृंदावन बैठे। हाँ, हृदय में वृंदावन का वास हो, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ के जो भी परिवेश, यहाँ देखिए संतों की कितनी, मतलब सभी संत है, यहाँ के जो भी है ये सब वैष्णव धाम है। ये जो ब्रज धाम है ये वैष्णव धाम है, सब वैष्णव है। किसी को भी हृदय में दुख नहीं पहुँचा, ठेस पहुँचाना नहीं चाहिए, आपका वैष्णव अपराध हो जाएगा, नाम में रुचि कम हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ सावधानी यही है, किसी को भी दुखी ना करे, किसी को भी ठेस ना पहुँचे, सबको सुख प्रदान करे। यही देवता का गुण है। देवता वही है जिसमें सबको सुख पहुँचाते हैं, और जो दूसरे को दुख पहुँचाते हैं वो देवता नहीं है, वो देवता का विपरीत जो है। हाँ, तो इसीलिए हमेशा ही हमारे मन में यही रखना चाहिए, अगर मुझे भजन करना है, एक जो माता देवहूति की जो भगवान ने उपदेश दिए, एकांत में वास करे, अहमता ममता का त्याग करे, थोड़ा भजन करे, थोड़ा शयन करे। हाँ, तो उसके बाद सुंदर सुंदर जो दिया आप लोग पढ़ सकते हैं 7-8 श्लोकों में। हाँ, सप्तम स्कंदे, प्रकृति और पुरुष के विवेक से ही मोक्ष की प्राप्ति। विवेक कब प्राप्त होता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम पुरुषम जदावै। हाँ, कृत मोहमदांधकार नाशाय तद दयेत विवेक। कि बहु जन्मों की जब सुकृति इकट्ठा होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग से ही अज्ञान अंधकार का नाश होता है। जीव को जो सत्संग प्राप्त हो रहा है भगवान की कृपा से है। ये किसी जीव की हिम्मत नहीं कि वो अपने सत्संग में बढ़ जाए, भगवान की कृपा से सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग से ही विवेक उत्पन्न होता है कि नहीं, मुझे संसार में नहीं, और संसार की वस्तुओं में इतने चिपकना नहीं, मुझे संसार से भगवान के पास जाना है। हाँ, इस प्रकार की भावना धीरे धीरे से मन में बढ़ाना है कि इस भजन करते करते चित्त वृत्ति निर्मल होगा। इसलिए महाप्रभु कहते चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्न निर्वापनम। हाँ, चित्त दर्पण को मार्जन के लिए निरंतर नाम स्मरण करें, और इसके लिए महाप्रभु एक विशेष
ये कह रहे श्लोक दे रहे नेक्स्ट श्लोक में कि नाम ही सब शक्ति निहित है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास करके कोई नाम, एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति आए कि है एक गुरु जी के पास है, गुरु जी मुझे नाम दे दीजिए, कोई एक नाम, भगवान का नाम मैं घर में जप करेंगे। तो भगवान ने कहे कि बेटा मेरा एक नाम अघमोचन। क्या नाम है? अघमोचन। अघ मतलब पाप, पाप मोचन। भगवान का एक नाम है अघमोचन। तो बोले ठीक है गुरुजी, बहुत सुंदर, मैं घर में जाकर अघमोचन 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 नाम जप करेंगे। तो घर जाते जाते अ भूल गया, घमोचन घमोचन घमोचन, इस प्रकार से घमोचन बोला, अग नहीं बोले। क्या बोल रहे हैं? घमोचन घमोचन घमोचन। तो भगवान प्रसाद स्वीकार कर रहे थे, लक्ष्मी जी प्रसाद परोस रहे थे। तो भगवान देखे, बहुत भगवान का हंसी आ गया कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अघमोचन मेरा नाम है, ठीक है, ये और घमोचन कहाँ से नाम जोड़ दिया मेरा? हाँ, घमोचन तो मेरा नाम नहीं है। तो भगवान का हंसी आ गया। तो भगवान उस बहुत सादा सीधे भक्त थे, तो भगवान नाम से कोई भूल त्रुटि भगवान विचार नहीं करते, उनका भाव देखते हैं। भगवान भावग्राही जनार्दन। विद्वान वदति विस्नाय, मूर्ख वदति न, विद्वान वदति विष्णवे, मूर्ख वदति विस्नाय, उभयस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दना। भगवान भाव देखते, नाम में क्या भूल त्रुटि हो रहा है उसको ध्यान नहीं रखते। किसी भी अवस्था में शुद्ध अशुद्ध का कोई विचार नहीं, किसी विधि निषेध की अपेक्षा नहीं करते, किसी ऐसी आसन की, ऐसी सुंदर आसन बैठा के ऐसे ऐसे करो, ऐसे कोई विचार नहीं करते। अरे नाम रटते रहो दिन रात। जैसे आप नींद खुल गया रात में, उठ के बस के आधा घंटा के अभ्यास करो, आसन से अभ्यास करें, अधिक से अधिक समय आसन में बैठे, भले नाम हो चाहे ना हो, एक आसन में 2-3 घंटा अभ्यास करें जितना हो सके। पहले 1 घंटा कोई सिद्धासन हो, मतलब पद्मासन हो, धीरे धीरे आसन के अभ्यास से ही मन लागेगा, मन जोड़ेगा। और विक्षिप्त मन से भले नाम हो जाए, मन जोड़ नहीं पाएगा, मन का जो चिंतन है वो एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आसन का ही अभ्यास संतों की वाणी से पाया जाता मिलता है। तो निधन आज का श्लोक ऐसे ही घर में जाकर बोले क्या सुन के आया, कम से कम ये ध्यान रखें कि प्रकृति पुरुष का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रकृति क्या है? शरीर प्रकृति है, और शरीरस्थ जो जीव है वो पुरुष है। हाँ, आत्मा और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति। ये प्रकृति जब प्रकृति गुणों से युक्त हो रहा है तो भिन्न भिन्न दुख और सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, भिन्न भिन्न जोनियों में जा रहे हैं। ये जो रोटेशन, ये पुरुष की प्रकृति के संसर्ग से, जब प्रकृति का संसर्ग छूट जाएगा, भजन करेगा, तब वो भगवत धाम वापस चले जाएंगे। तो इसके लिए ऐसे निष्ठावान पुरुष के साथ भजन करें, धाम में रहे और खूब सत्संग का लाभ उठाए। श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।